हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अरविंद ठकराला पर। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे जो अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं उन लोगों को स्कॉलरशिप फॉर्म भरने में कुछ तकलीफ आ रही है। तो तकलीफ मतलब उसकी क्या समस्या है और इसे कैसे जांचे, ये हम में भी है या नहीं, और ये कैसे सॉल्व हो सकती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमें सबसे पहले अपनी जो स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए हमें एमपी टास्क की जो प्रोफाइल होती है उसे बनाना होता है, यानी कि एमपी टास्क पोर्टल पर हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमें वहाँ जाके अपना यूनिवर्सिटी को चेक करना होता है कि मैं अपने यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं। तो चलते हैं, उसे सर्च करते हैं। अपनी एमपी टास्क प्रोफाइल आपने रजिस्टर कर रखी होगी, तो आपको यहाँ पर सर्च करना होगा एमपी टास्क। जैसे एमपी टास्क सर्च करेंगे उसके बाद हमें एमपी टास्क की ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी, उस पर हमें जाके क्लिक करना होता है। तो हम यहाँ पे एमपी टास्क की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे हम क्लिक करेंगे और पहुँच जाएंगे हमारी एमपी टास्क की साइट पर। वहां पर जाने के बाद हमें ये पॉपअप आ रहा है, उसे क्लोज कर देना है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यूज़र आईडी, यहाँ पर यूज़र आईडी डालना होता है। और जो हमने अपनी प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के साथ जो यूज़र आईडी आती है उसके साथ में हम अपना पासवर्ड बनाते हैं, वो वाला पासवर्ड यहाँ पे डालना होता है। पासवर्ड डालने के बाद जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है उसको यहाँ पर डालना होता है। तो ये सब करने के बाद हमें यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करना होता है। तो लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हमें किस तरह से दिखाई देता है वो हम आगे की प्रोसेस में जानते हैं। बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हमने अपनी यूज़र आईडी यहाँ पे डाल दी है और उसके बाद हमने यहाँ पे पासवर्ड भी डाल दिया है। अब हम यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के उसे आगे की प्रोसेस चालू करेंगे। 137257 लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने लॉगिन पे क्लिक किया, हमें लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमें इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। और अपनी प्रोफाइल में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये डैशबोर्ड, माय प्रोफाइल, ये सब के नीचे ये पर पीएमएस करके एक नया सेक्शन है, वहाँ पे जाना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे एप्लीकेशन अप्लाई पे जाना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो छात्रवृत्ति फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर एडमिशन ईयर पे सिलेक्ट करेंगे। एडमिशन ईयर यानी कि हमारा जो कौन सी ईयर में सिलेक्शन हुआ था। तो हमारा ये वाला ईयर 21-22 में हुआ था, तो यहाँ पे क्लिक किया हमने और अपना एप्लीकेशन टाइप सिलेक्ट करना होता है। तो हम यहाँ पे फ्रेश, रिन्यूअल, जिस तरह के आप स्टूडेंट हो, आपने पहली बार अगर फर्स्ट ईयर में हो तो आप फ्रेश करेंगे, और अगर आप रिन्यू कर रहे हैं अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म तो आप रिन्यूअल में करेंगे। और अगर आप लेटरल एंट्री के थ्रू सेकेंड ईयर में एडमिशन लिए हो तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो आपको ये कंफर्म करने के लिए एक नोट दिखाई दे रहा है, उस पर आपको पढ़ना है। उसके बाद जैसे आप अगर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो और आपने लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लिया है तो आपको ओके पे क्लिक करके आगे की प्रोसेस जारी करनी होती है। ओके पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे गो फॉर अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा स्कॉलरशिप फॉर्म भरने का प्रोसेस चालू हो गया है। तो यहाँ पे हमें अपना महाविद्यालय का राज्य चयन करना होता है। तो हम यहाँ पे महाविद्यालय का राज्य चयन करेंगे। जैसे हमारी महाविद्यालय का राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सिलेक्ट करने के बाद हमारा जिले का चयन करना होता है, तो हम यहाँ पे इंदौर सिलेक्ट कर लेंगे। आप अपने अनुसार अपना जिला सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारी जो महाविद्यालय का नाम है उसको सिलेक्ट करना होता है। तो हम यहाँ पे अपने महाविद्यालय का नाम सिलेक्ट कर लेंगे। महाविद्यालय का नाम सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक हमारी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे शो हो जाएगा।
जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे ही महाविद्यालय का नाम यहाँ पर सिलेक्ट किया है। और इसके बाद हमारी जो प्रवेश की तिथि है उसे यहाँ पर डालना होता है। प्रवेश की तिथि डालने के बाद जो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उसमें हमारी एडमिशन आईडी मीन्स जो नंबर होता है, एप्लीकेशन नंबर या फिर रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर होता है, उसको यहाँ पे डालना होता है। तो ये सब प्रोसेस करके हम आगे की प्रोसेस जारी कर सकते हैं। जैसे हम प्रवेश तिथि और एडमिशन आईडी जो कि एप्लीकेशन नंबर है उसे डालने के बाद हम यहाँ पे गेट एडमिशन डिटेल पे क्लिक करना होता है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये बता रहा है कि जो जैसे आप देख सकते हैं ये बता रहा है आपका एडमिशन रिकॉर्ड संबंधित नोडल विभागीय अधिकारी संस्था जिस विभाग से अधीनस्थ द्वारा अपलोड नहीं किया गया है। तो इस तरह का अगर आपको भी बता रहा है तो इसका मतलब यह होता है कि जैसे आपकी यूनिवर्सिटी है तो उस यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के थ्रू जो आपका डाटा है वो उसमें अपलोड नहीं किया गया है, उसकी वजह से आप यहाँ पर स्कॉलरशिप फॉर्म भरने में एलिजिबल नहीं है। तो इसके लिए आपको अपने कॉलेज से संपर्क करना होता है और जो कॉलेज से संपर्क करने के बाद कॉलेज वाले आपको इसकी हेल्प करके अपना डाटा जो अपलोड करते हैं उसके बाद आप यहाँ पर स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को पता चला होगा कि अपना जो स्मार्टफोन या फिर डेस्कटॉप के जरिए अपनी स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरे या फिर उसमें जो डाटा अपलोड हुआ है कि नहीं वो कैसे चेक करें, तो समझ आया होगा आपको। और इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनकी भी मदद कर सकते हैं।